हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक देखने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक के एनालिसिस के लिए। आज की लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। मैंने पास्ट में भी इस स्टॉक का एनालिसिस किया था, मैंने आई बटन में लिंक छोड़ दिया है, अब वहां पर जाके देख सकते हैं। उस समय हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे मार्क किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये वाले कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जैसी प्राइस जाएगा 495 के पास, तब अपन एंट्री कर सकते हैं। और प्रीवियस स्विंग के पास जो जोन के बाहर है अपना, वहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 440 के पास। और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए था वो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये रेंज है उतना अपन अपसाइड पे टारगेट प्रोजेक्शन करेंगे। ये हमारा पुराना एनालिसिस था। अभी करंट में इसका क्या रहेगा, जैसे ही आपने ब्रेकआउट स्टॉक देखा होगा, स्टॉक अपसाइड पे मोमेंटम करता है, उसके बाद ये एक रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता है। मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली ये जोन के पास रिटेस्ट करने के लिए आया है और अभी बहुत अच्छा इसने प्राइस एक्शन बना के अपसाइड पे मोमेंटम देने के लिए रेडी हो चुका है। हैमर कैंडल का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा था, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है रिटेस्ट करके अपसाइड पे क्लोजिंग दे चुका है। जैसे ही ये स्टॉक अब अपने हाई को ब्रेकआउट देगा, 513 का इसका हाई है, जैसे इस स्टॉक को ब्रेकआउट देगा तब जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होता उनका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा 470 के पास ट्रेल कर सकते हैं और नई एंट्री जो है यहीं पे रहेगी आपकी 513 के पास। और प्रीवियस स्विंग 470 के पास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए। पहली चीज, जो कंसोलिडेशन जोन के जितने भी पॉइंट्स थे, अगर वो पॉइंट्स नहीं आए हैं तो आपका पहला टारगेट जो है वो 46 रुपीज का जोन से होना चाहिए था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 46 रुपीज का एग्जैक्टली टारगेट हिट हो चुका है। इट मीन्स आपको इसका जोन का टारगेट मिल चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो जितना भी यहाँ से आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट निकल के आ रहे हैं, अगर आप 40 रुपीज के पॉइंट है, इट मीन्स ऑलमोस्ट ये 8 to 10% है। तो यहाँ से आपका जो मिनिमम टारगेट है, अगर आप 1:1 लेना पसंद करते हैं तो आपका पहला टारगेट यहाँ से 40 रुपीज होना चाहिए। और अगर आप 1:2 लेना पसंद करते हैं तो पहला टारगेट आपका यहाँ से 80 रुपीज होना चाहिए। जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ये क्रॉस करके एक नई हाई के लिए जाएगा। पहला जो है इसका 595 का ऑल टाइम हाई है, तो वहां पर ये टच करेगा। स्टॉक डायरेक्टली कभी मूव नहीं करता है, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी एक्सप्लेन किया। अपसाइड पे कुछ जाएगा, यहाँ से एक मोमेंटम देगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर अपसाइड पे जाएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर अपसाइड पे मोमेंटम देगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने चाहिए और इसको आप अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने अपने एनालिसिस के लिए रखा है वो हिंडाल्को रखा है। सेम पिक्चर यहाँ पर भी बनी हुई है, आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख जाएगा। अभी मैं आपको पहले लॉन्ग टर्म में बता देता हूँ कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। यहाँ से पहले अपन स्विंग को मार्क कर लेते हैं। पहला जो लो इसका ये लगा हुआ है, दूसरा जो हाई है इसका ये लगा हुआ है। इट मीन्स अभी जहां से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है वहां से जितने भी ये पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, 118 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो अपसाइड पे आपका मिनिमम टारगेट जो है 118 पॉइंट्स होना चाहिए, जो एग्जैक्टली 735 रुपीज के पास जो है आपका भी यहाँ का टारगेट निकल के आ रहा है, ये वाले जोन का। अब अगर प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो सेम पिक्चर यहाँ पे भी बनी हुई थी। मैंने आपको पास्ट में भी एक्सप्लेन किया, इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर भी एक सेम जोन बना हुआ था। मैंने आई बटन पे लिंक छोड़ दिया है, आप ये वाला वीडियो भी जाके वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर एक जोन बना हुआ था जो, हाँ, यहाँ पे एक जोन बना हुआ था जिसके ब्रेकआउट पे मैंने आपको बताया था कि एंट्री ले सकते हैं और स्टॉक ने बहुत ही अच्छा भी रिटर्न दिया है। ये वाला जोन जो है इसकी वैल्यू 550 के पास ये जोन था यहाँ, और इसका लो जो है 496 490 के पास मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था। और जैसे ये हैमर कैंडल का क्लोज हुआ था और मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर एंट्री करके प्रीवियस स्विंग के पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नो डाउट स्टॉक ने बहुत अच्छे यहाँ से पॉइंट्स अपने को कैप्चर करने के लिए मिले। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 550 से लेके स्टॉक ने अपने को अप्रोक्सीमेटली 120 पॉइंट्स का यहाँ से मोमेंटम दे चुका है। मैंने पास्ट में बताया था, वहां पर एनालिसिस देख सकते हैं। अभी आपकी रिसेंटली एंट्री कहां पर होनी चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम स्विंग अब यहाँ पर भी बना है। बहुत अच्छे प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हुआ है और स्टॉक जो है अपसाइड पे कंटिन्यूसली मोमेंटम भी करते जा रहा है। यहाँ पर इसने एक प्राइस एक्शन का मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाया था, उसके बाद यहीं पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड पे गया, इसको रिटेस्ट किया। और अभी अगर ये अपने ये वाले हाई को निकालता है, जो मैं आपको एग्जैक्टली मार्क करके बता देता हूँ क्या पॉइंट है। हाँ, ये वाला जो इसका हाई है 666 रुपीज का, अगर ये हाई निकालता है तो आप प्रीवियस स्विंग के पास फिर से स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो एग्जैक्टली ये जोन के पास 614 के पास निकल के आ रहा है। इट मीन्स अगर आप 610 के पास भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका अपसाइड पे टारगेट जो है मिनिमम 1:1 1:2 होना चाहिए। जो यहाँ से अगर आप मार्क करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 55-56 रुपीज का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं 666 के ऊपर
तो आपका अप्रोक्सीमेटली टारगेट जो है अपसाइड पे 740-42 निकल के आ रहा है। स्टॉक जो है बुलिश दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मार्केट भी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर इसको बाय किया हुआ है वो चाहे तो प्रीवियस स्विंग अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप 550 के पास भी स्टॉप लॉस रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। उस पे आपका जो टारगेट है मिनिमम आपका 110 रुपीज का आपका टारगेट अपसाइड पे होना चाहिए। अगर आप इतना स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं तो इतना तो भी टारगेट आपको यहाँ से प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। स्टॉक जो है अपसाइड पे बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो यूपीएल है अपना। यहाँ पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक सेलिंग का प्रेशर आया हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने यहीं से पास्ट में एक मोमेंटम दिया था, तो यहीं से अभी ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि हो सकता है स्टॉक यहाँ से फिर से अपने को एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। स्टॉक में रिवर्सल इसलिए कंफर्मेशन मिल रही है अपने को, जैसी दो पिक्चर अपन ने हिंडाल्को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखा, सेम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन आपको दिख रहा होगा, जिसके ब्रेकआउट पे इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, लेकिन कुछ सेलिंग प्रेशर के वजह से स्टॉक अभी 511 के पास क्लोजिंग दे दिया है। अभी भी स्टॉक जो है नेगेटिव हुआ नहीं है कंसोलिडेशन जोन के, जब तक के ब्रेकडाउन नहीं देता यहाँ से तब तक के अपन इसको नेगेटिव साइड के लिए नहीं मानेंगे। इट मींस अगर अभी आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है 445 के पास या थोड़ा 440 के पास भी आप रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है। अपसाइड पे अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 800 का इसका हाई है, 515 के पास स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 440। इट मींस 60 to 70 रुपीज का आपका रिस्क बनेगा। और अपसाइड पे अगर आप मार्जिन देखेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन है। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल होता है तो ड्रास्टिक मूव देखने के लिए मिलेगा। आपका जो पहला टारगेट है, जो यहाँ पे स्विंग आपके निकल के आ रहे हैं, जैसे एक स्विंग ये निकल के आया, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्विंग है यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये 587 जो है आपका पहला टारगेट रहेगा, 688 जो है आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आपके लिए अपसाइड पे बहुत ज्यादा मार्जिन है। बाय ऑन डिप के लिए जैसे बोला जाता है, एग्जैक्टली ये आपको डिप पे मिल रहा है और 70 रुपीज का सिर्फ एक अपना रिस्क है और अपसाइड पे टारगेट बहुत अच्छा अपने को देखने मिल सकता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली के इसी टाइप के स्टॉक के ब्रेकआउट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।